Take out your GK book and see chapter 1 and 2. Today we are going to read chapter 1 Human Body and chapter 2 Great Inventors. तो आज हम लोग जीके का जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे. ओके, तो आप लोग पहले इस चैप्टर को पढ़ चुके हो. तो इसमें क्या है, ह्यूमन बॉडी यानी जो मानव शरीर है वह किस तरह काम करती है. वह एक मशीन की तरह काम करती है. हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जिसमें कुछ एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं, जिसमें कुछ इंटरनल पार्ट्स होते हैं. इंटरनल पार्ट्स क्या होता है, यानी हमारे शरीर के अंदर जो पार्ट्स हैं, लाइक किडनीज है, लंग्स है, हार्ट है, तो ये सब क्या है, ये है इंटरनल पार्ट. यानी जो हमारे शरीर के अंदर है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल पार्ट्स, और जो हमारे शरीर के बाहर है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल पार्ट. इज दैट क्लियर? तो एक्सटर्नल पार्ट्स क्या है, लेग्स है, हैंड्स है, नोज है, ईयर है, तो ये सब क्या है, ये सब है एक्सटर्नल पार्ट्स. इज दैट क्लियर? सी नंबर 1, the skeleton gives shape to our body. It is made of 206 bones. हमारे शरीर को जो आकार देता है, जो शेप देता है, वह किसके कारण होता है, जो स्केलेटन होता है यानी जो कंकाल होता है उसके कारण हमारे शरीर का एक आकार होता है. तो ये इसमें कितनी बोन्स होते हैं, 206. यानी जो स्केलेटन है वह 206 हड्डियों से बना हुआ है. नंबर 2 में आप लोग जो पिक्चर देख रहे हैं वो किसका है, लिवर का है. द लिवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. तो जो लिवर है वह हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है, या हमारे शरीर का इंटरनल ऑर्गन है, यानी या आंतरिक अंग है जो हमारे बॉडी के अंदर है, और ये सबसे लार्जेस्ट है. तो हमारे बॉडी का सबसे जो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है क्या है, लिवर है. नंबर 3, द किडनीज रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी. किडनी का क्या काम है, आप लोग बोलोगे किडनी कौन सा पार्ट है. किडनी भी हमारे बॉडी का इंटरनल पार्ट है, यानी आंतरिक भाग है, जिसका क्या काम होता है, जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसे यह बाहर निकालता है. नंबर 4, द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल आवर बॉडी पार्ट्स. तो हमारा जो हार्ट होता है वो भी क्या है, वो भी इंटरनल पार्ट है, और इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या काम है, या हमारे पूरे शरीर में क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, यानी पूरे शरीर में यह ब्लड को पहुंचाता है. नंबर 5, द लंग्स इन आवर बॉडी हेल्प अस ब्रीथ. हमारे बॉडी के अंदर जो लंग्स यानी जो फेफड़ा होता है वह क्या करता है, उसका क्या फंक्शन है, उसके द्वारा हम लोग ब्रीथ यानी सांस लेते हैं. तो लंग्स क्या करता है, लंग्स के थ्रू हम लोग सांस लेते हैं. नंबर 6, द मसल्स एंड जॉइंट्स हेल्प इन स्मूथ मूवमेंट ऑफ वेरियस लिम्स. तो जो मसल्स यानी जो मांसपेशियां होती हैं, जॉइंट्स यानी जो जोड़े होते हैं, यानी देखिए यहाँ पे एक जोड़ है, यहाँ पर भी जोड़ है, तो ये जो जॉइंट्स है, तो मसल्स और जॉइंट्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो अंग है उसे सुचारू रूप से गति करने में मदद करते हैं, यानी मूवमेंट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. तो हम लोग नंबर 1 यानी चैप्टर 1 में क्या देखे, मानव शरीर के बारे में हम लोग ने क्या देखा कि हमारा जो बॉडी का जो शेप आता है, यानी उसका जो आकार होता है किसके द्वारा होता है, जो स्केलेटन होता है यानी जो कंकाल होता है, उसी के कारण हमारे बॉडी में एक शेप आता है, एक आकार होता है, जिसमें कितनी हड्डियां होती हैं, जिसमें 206 बोन्स यानी हड्डियां होती है. नंबर 2 में हम लोगों ने क्या देखा, हमारी बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट इंटरनल पार्ट है वो क्या है, वह है लिवर. तो हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन क्या है, लिवर है. नंबर 3 में हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा जो
हार्ट है वह किडनी है। और किडनी का क्या फंक्शन है? किडनी का काम है जितने भी हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल होते हैं उसे वह बाहर निकालता है। नंबर 4 में आप लोगों ने क्या देखा? नंबर 4 में आप लोगों ने देखा जो हार्ट है यानी जो हमारा दिल है, हमारा जो हृदय है, वह क्या करता है? उसका क्या फंक्शन है? वह हमारे बॉडी की हर पार्ट में क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, यानी पूरे शरीर में जो ब्लड है उसका बहाव कौन करता है? उसका बहाव करता है हमारा हृदय यानी हमारा हार्ट। नंबर 5 में आप लोगों ने क्या देखा? नंबर 5 में आप लोगों ने देखा जो लंग्स है यानी जो फेफड़ा है वह उसका क्या फंक्शन है? उसका फंक्शन यह है कि उसके थ्रू हम लोग सांस लेते हैं। और लास्ट नंबर 6 में आप लोगों ने देखा जो मसल्स यानी जो मांसपेशियां हैं और जो ज्वाइंट्स यानी जो जोड़े हैं उसके द्वारा हमारे बॉडी के जो भाग है वह सुचारू रूप से गति करता है। ठीक है, डू यू नो में देखिए द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल आवर बॉडी एक्टिविटीज। जो ब्रेन होता है यानी जो हमारा दिमाग होता है वह हमारे बॉडी के जितने पार्ट्स हैं वो सबको कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रण करता है। यदि ब्रेन ना हो तो हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट ठीक ढंग से वह काम नहीं करेगा। ब्रेन ऑर्डर देता है ये करना है तो करता है और ये बहुत ही फास्ट होता है जो हमें समझ में भी नहीं आता है। जैसे आप लोग चलते हैं अचानक गिरने से बच जाते हैं तो ये कौन ऑर्डर देता है? ब्रेन देता है कि रुक जाओ। तो इतना ये फास्ट होता है, इतनी तेजी से क्रिया होती है जो हमें समझ में नहीं आती है। तो आप लोगों ने क्या देखा डू यू नो में कि हमारे बॉडी को जो कंट्रोल करता है, हमारे शरीर को जो नियंत्रण करता है कौन करता है? ब्रेन करता है यानी हमारा दिमाग करता है। नेक्स्ट है द स्टोमक हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। स्टोमक का क्या फंक्शन है? स्टोमक जो हम लोग फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है, उसे पचाने में मदद करता है। लास्ट है द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज इन आवर ईयर, इट इज कॉल्ड द स्ट्रिप बोन। हमारी बॉडी का जो सबसे स्मॉल यानी जो सबसे छोटी हड्डी है वो कहाँ होती है? वह हमारे ईयर में होती है और उसे क्या बोलते हैं? उसको स्ट्रिप बोलते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि हमारा जो शरीर में सबसे जो छोटा बोन होता है, सबसे छोटी जो हड्डी होती है वह हमारे कान में होती है जिसे हम स्ट्रिप बोलते हैं। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा हो तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सा होता है? तो सबसे लार्जेस्ट बोन फेमur होता है जिसे हम लोग थाई बोन भी बोलते हैं। तो आप लोगों ने क्या देखा? सबसे जो स्मॉलेस्ट बोन है स्ट्रिप है जो हमारे ईयर में होता है और सबसे लॉन्गेस्ट जो बोन है फेमur है जो हमारा थाई बोन है। इज इट क्लियर? आई होप चैप्टर 1 आप लोग क्लियर होगा। नाउ कम टू चैप्टर 2। चैप्टर 2 में क्या दिया हुआ है? ग्रेट इन्वेंटर्स यानी महान आविष्कारक। इन्वेंटर्स क्या होते हैं? आविष्कारक जो नए नए चीजों की खोज करते हैं। अ पर्सन हु इन्वेंट्स अ न्यू थिंग्स यूजफुल फॉर मैनकाइंड इज कॉल्ड एन इन्वेंटर। वे जो क्या करते हैं? नए नए चीजों की खोज करते हैं। किसके लिए? मानव की सुविधा के लिए उन्हें इन्वेंटर यानी आविष्कारक कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ ग्रेट इन्वेंटर्स के नाम दिए हुए हैं, हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से इन्वेंटर ने क्या इन्वेंट किया था। ओके, सी नंबर 1 जेम्स वाट वाज एन स्कॉटिश इन्वेंटर एंड मैकेनिकल इंजीनियर। ही इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। तो जो जेम्स वाट थे वे स्कॉटिश के थे और वे एक मैकेनिकल इंजीनियर भी थे और उन्होंने क्या इन्वेंट किया था? उन्होंने किसका आविष्कार किया था? उन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। तो स्टीम इंजन के इन्वेंटर कौन है? जेम्स वाट। ओके, नंबर 2 थॉमस अल्वा एडिसन was an American inventor. He invented the electric bulb. नंबर 2 में क्या है?
जो थॉमस अल्वा एडिशन थे वे एक अमेरिकन यानी वे अमेरिका के इन्वेंटर थे और उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंट किया था। आपके घर पे जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका इन्वेंशन किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिशन ने किया था और वे कहाँ के रहने वाले थे? वे अमेरिका के थे। नंबर 3, ऑर्विल एंड विल्बर Wright were two brothers from America. They invented the aeroplane. ऑरिल एंड विल्बर ये दोनों भाई थे और वे कहाँ के रहने वाले थे? वे अमेरिका के रहने वाले थे और उन्होंने एरोप्लेन की खोज की। उन्होंने किसका आविष्कार किया? उन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बहुत कम समय में एक शहर से दूसरे शहर में जा सकते हैं। जैसे आप लोग को पटना से दिल्ली जाना होगा तो 2 या 3 घंटे में आप लोग जा सकते हैं। तो किसकी देन है? वह इन 2 भाइयों यानी ऑर्विल एंड विल्बर की देन है। उन्होंने ही एरोप्लेन का आविष्कार किया था। नंबर 4, कार्ल बेंज वाज अ जर्मन डिजाइनर एंड कार इंजीनियर। ही इन्वेंटेड द फर्स्ट कार इंजन। तो जो कार्ल बेंज थे वे जर्मन डिजाइनर थे और वे कार इंजीनियर भी थे। उन्होंने क्या इन्वेंट किया था? उन्होंने सबसे पहले जो कार इंजन इन्वेंशन हुआ था किसने इन्वेंट किया था? कार्ल बेंज ने किया था। नंबर 5, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वाज एन अमेरिकन इन्वेंटर। ही इन्वेंटेड द टेलीफोन। नंबर 5 में क्या बोल रहा है? जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे वे अमेरिका के इन्वेंटर थे और उन्होंने क्या इन्वेंट किया था? उन्होंने टेलीफोन का इन्वेंशन किया था। एक बात मैं आप लोग बताना चाहती हूँ, इन्होंने जिस टेलीफोन का इन्वेंशन किया था, इन्वेंट किया था, उसे सभी तो यूज करते हैं और पहले भी करते थे, लेकिन वो खुद ही नहीं कर पाए। वे कभी भी अपने फैमिली से बात नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनकी जो मदर थी और उनकी जो वाइफ थी दोनों ही क्या थे? दोनों ही डिफ थे, यानी दोनों ही नहीं सुन पाते थे, जिसकी वजह से उन्होंने कभी भी उन लोगों से टेलीफोन के थ्रू बात नहीं की। लास्ट नंबर 6, एल्वा फिशर वाज एन अमेरिकन इन्वेंटर। ही इन्वेंटेड द वॉशिंग मशीन। तो एल्वा फिशर ने क्या इन्वेंट किया था? उन्होंने वॉशिंग मशीन का इन्वेंट किया था, जिसका यूज हम लोग कपड़े धोने के लिए करते हैं। तो चैप्टर 2 में आप लोगों ने क्या देखा? ग्रेट इन्वेंटर्स यानी महान आविष्कारक। तो हम लोगों ने क्या देखा? नंबर 1 में जेम्स वाट जिन्होंने क्या इन्वेंट किया? स्टीम इंजन। नंबर 2 में आप लोगों ने देखा थॉमस अल्वा एडिशन, उन्होंने क्या इन्वेंट किया? इलेक्ट्रिक बल्ब। नंबर 3, ऑर्विल एंड विल्बर राइट दोनों भाई थे जो अमेरिका के रहने वाले थे, उन्होंने एरोप्लेन इन्वेंट किया। नंबर 4, कार्ल बेंज जो जर्मन डिजाइनर थे और एक कार इंजीनियर भी थे, उन्होंने सबसे पहले कार इंजन इन्वेंट किया था। नंबर 5 में आप लोगों ने क्या देखा? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन का इन्वेंट किया था, लेकिन वे कभी खुद उसका यूज ना कर पाए, कभी उसके थ्रू अपने फैमिली से भी बात ना कर सके। और लास्ट नंबर 6, एल्वा फिशर जो एक अमेरिकन इन्वेंटर थे और उन्होंने वॉशिंग मशीन का इन्वेंट किया। तो आज हम लोग का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का रिवीजन हो गया और इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी इन द क्लास। ओके।